स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज स्टार्ट करते हैं BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कहने को ये चैप्टर हमको लगता है आपके अकाउंटेंसी में जो बताया जाएगा वो होगा कि ये बहुत टफ चैप्टर है, पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से सिंपल और नॉलेजेबल कोई और चैप्टर है, क्योंकि मतलब जो इस चैप्टर में है ना वो वाकई में बहुत नॉलेज इंक्रीज करेगा आप लोगों के लिए जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं कि भाई बैंक क्या होता है या बैंक में पासबुक क्या होती है, हमारे पास क्या रहता है, तो कैश बुक होती है। तो चलते हैं इस चैप्टर की साइड और समझते हैं इस सारे कॉन्सेप्ट को। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट अपना करते हैं। तो देखो दो चीज़ें हैं, है ना। आपने इससे पहले इसीलिए हमेशा कैश बुक पढ़ाई जाती है कि कैश बुक आपको पता होता है ना कि क्या होती है। कैश बुक में हम अपने कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, प्लस अगर डबल कॉलम कैश बुक होती है तो हम उसमें अपने बैंक के ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड कर देते हैं, राइट। कॉन्ट्रा एंट्री आप जानते होंगे क्या होती है ना, जो दोनों साइड के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। माने कैश बुक में जो चीज़ डेबिट हुई है डेफिनेटली वो पासबुक में क्या हुई होगी, क्रेडिट हुई होगी, मतलब बैंक में वो क्रेडिट हुई होगी, ठीक है। अब चलते हैं, हम यहाँ पे आपको बताते हैं दो चीज़ें हैं हमारे पास। देखो, और रिकन्सिलिएशन मतलब पता है क्या होता है। रिकन्सिलिएशन मतलब होता है सॉल्व करना, एक तरीके से मतलब किसी भी चीज़ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेटमेंट होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब समझे क्या होता है। देखो एक होती है कैश बुक, है ना, और एक होती है पासबुक, है ना। अच्छा, होती ये दोनों ही हमारे पास है, होती ये दोनों ही हमारे पास है, लेकिन पासबुक में हम कोई भी कुछ भी रिकॉर्ड हम नहीं करते, वो बैंक का काम होता है। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होती है कैश, ठीक है। ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं यानी कि जो भी लेन देन होता है कैश के थ्रू या फिर चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू, वो हम इसमें अपना रिकॉर्ड करते रहते हैं, बैंक अपना इसमें रिकॉर्ड करता रहता है, ठीक है। फाइनल ईयर में मैंने जा करके इन दोनों को मैच कर लिया जाता है कि मैंने अगर यहाँ पर भी 100 रुपये हमने निकाले हैं या हमने डिपॉजिट किए तो यहाँ पर भी उसका ट्रांजैक्शन किया गया होगा, 100 रुपये निकाले गए होंगे या 100 रुपये डिपॉजिट किए हुए होंगे, ठीक है। ये होता है, इतनी बात समझ गए। अब चलते हैं आगे कि ये हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं भाई, इसके बारे में होता क्या है। कुछ कारणों की वजह से, कुछ भी कारण लग सकते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, इन दोनों का स्टेटमेंट मैच नहीं होता। मैंने अगर इसमें 5000 है तो यहाँ पर भी 5000 होने चाहिए, लेकिन नहीं हो पाते, नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि भाई ये तो हमारे पास है पर ये तो हमारे पास नहीं है ना। क्योंकि इसको कौन करता है, इसको सॉल्व करने का काम किसका होता है, इसमें रिकॉर्ड करने का काम किसका है, बैंक का है, तो भाई बैंक करेगा, ठीक है। अब समझो कि इसमें ये अलग अलग कैसे हो जाता है, क्या कारण होते हैं। जैसे कोई भी, जैसे मान एक सिंपल सी एक बात बताया हम आपको, हमने यहाँ से कोई पैसे भेज दिए, मैंने हमने यहाँ से समझ लो चेक इशू कर दिया, हमने यहाँ से चेक इशू कर दिया तो हमने अपने पास से 1000 रुपीज़ लेस कर लिया तुरंत, क्योंकि हमने तो चेक यहाँ से इशू कर दिया, ये तो हमारे पास 4000 हो गए। किसी भी कारण से बैंक में वो यहाँ पर आकर के प्रेजेंट नहीं हो पाया, समझ गए। किसी भी कारण से, कारण बहुत सारे हो जाते हैं, बैंक में यह नहीं हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये लेस हुए ही नहीं, तो इसमें तो बैलेंस 5000 का रहेगा और इसमें बैलेंस बन जाएगा 4000 का। अब डिफरेंस, अब हम ये डिफरेंस सही कैसे करेंगे, डिफरेंस सही करेंगे, फिर मेरी बात ध्यान रखना, हम सिर्फ कैश बुक में काम कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते, है ना। हम क्या करेंगे, 1000 रुपीज़ वापस अपने ऐड कर लो और मैच कर दो, सिंपल। भाई इस पर हमारा अधिकार नहीं है ना, इस पर हमारा हक नहीं, ये मान लो भाई इस पर हमारा हक नहीं, हम जो भी कर सकते हैं यहाँ कर सकते हैं। ऐसे ही किसी ने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया यहाँ पर, मतलब कोई हमारा क्रेडिटर था, डेटर था, सॉरी क्रेडिटर कह रहे, कोई हमारा डेटर था, उसने डायरेक्टली बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, बैंक में 2000 रुपये डिपॉजिट हो गए, 7000 हो गए। ये यहाँ तक हमारे पास तक ये मैसेज कन्वे नहीं हुआ जब तक हमने उसको क्लोज किया है उस टाइम तक, ठीक है। कैसे मिलाएंगे हम, भाई यहाँ पर 2000 रुपये बढ़ाओ तभी तो मैच हो पाएगा, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ ही इसी पे ही हम काम कर सकते हैं, हम पासबुक में कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही कोई एक्सपेंसेस का काम आता
है ना। ऐसे ही कोई एक्सपेंसेस होते हैं कि माना हमने यहाँ पर हमें पता चला कि भाई हमारा ये पेमेंट आ जाएगा, हमने यहाँ पैसे बढ़ा लिए, लेकिन वो तो आया ही नहीं, तो यहाँ पर तो पैसे आएंगे ही नहीं, यहाँ पे हमने बढ़ा दी, लेस करो उसको तुरंत ही, उसे कम कर दो। माने हम क्या करेंगे, हम हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, कैश बुक के हिसाब से। हम हर चीज़ को कैश बुक के हिसाब से देखेंगे कि हम हमारे पास हमने पैसे कम किए हैं या हमने उसको बढ़ा दिया है। बढ़ा दिया है तो हम उसे कम करो इससे मैच करने के लिए। समझ गए, बहुत सिंपल एकदम कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। भाई जो चीज़ यहाँ डेबिट वो चीज़ यहाँ क्रेडिट, जो चीज़ यहाँ क्रेडिट वो चीज़ यहाँ डेबिट, चलता है ना उल्टा, सही है ना, बस और कुछ भी नहीं है। और बीआरएस से सिंपल कोई चैप्टर आपको लगेगा ही नहीं। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें आप 31 मार्च, भाई ये ज़रूर ध्यान रखेंगे, है ना, कि 31 मार्च तक अगर काम हो गया तो ठीक है, उसके ऊपर अगर काम हुआ है तो इसका मतलब वो नहीं होगा, उसका हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसे हमने जो चेक इशू किए थे, फिर से समझ लें एक और चीज़, क्योंकि इस टाइप का भी चीज़ें आ जाती। जैसे माना हमने यहाँ पर चेक इशू किए 10,000 रुपये, चेक इशू कर दिए यहाँ से, है ना, ये ज़्यादा है, मैंने चलो अच्छा 2,000 रुपये का मान लेते, 2,000 रुपये के हमने चेक इशू कर दिए, हमने यहाँ पर 2,000 रुपये अपने लेस कर लिए होंगे, है ना। बैंक में 31 मार्च तक सिर्फ 1,000 रुपीज़ के चेक जो थे वो प्रेजेंट हो पाए, इसका मतलब 1,000 का ही तो ट्रीटमेंट करेंगे खाली भरम, ठीक है, बात समझ गए ना मेरी। 1,000 का, इसका मतलब 1,000 रुपीज़ ही यहाँ पर हम सिर्फ ऐड करेंगे वापस अपने यहाँ, 2,000 पूरे नहीं होंगे, 1,000 जिसका नहीं हो पाए 31 मार्च तक, वो समझ गए मेरी बात को, ठीक है। अब चलते हैं इससे कुछ रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को लेकर के, जिसके बेसिस पे आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो अब चलते हैं उसकी साइड पे। चलते हैं भाई, ये इसे देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। ये देखो जो केस आते हैं आपके यहाँ, वो कैसे, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ना। देखो कैश बुक क्वेश्चन में जो गिवन हुआ, हम डायरेक्टली उसी पॉइंट पे बात करेंगे आपसे। कैश बुक का या तो डेबिट बैलेंस शो होगा, ठीक है, या फिर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस शो होगा क्वेश्चन में। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस शो होगा या फिर पासबुक का डेबिट बैलेंस शो होगा, ठीक है। बस क्या क्वेश्चन में आपको तो कुछ स्टेटमेंट दे रखे होंगे जिसकी वजह से ये मैच नहीं करेगा, राइट। आपको उसको मैच करना होगा, आपको उसमें सुधार करने होंगे, आपको सही करना होगा, और सही करने के बाद आपको स्टेटमेंट निकाल के देना होगा, बस इतनी सी बात है। अब चलते हैं, देखो स्टेटमेंट बनाने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, स्टेटमेंट बहुत सिंपल बनता है। पहले हम आपको कुछ चीज़ें समझा दें, इसमें जो भी बताई थी वही है सेम। पहले हम चलते हैं किसकी साइड, ये एक बेस है, समझ लो। ये अगर रूल आपको ये मेरे जितने समझ आ गए तो बीआरएस में मुझे नहीं लगता कि आप कोई गलती कर पाएंगे किसी भी कीमत पर, सिर्फ ये है, बाकी चारों केस इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल। बेस क्या रखेंगे, कैश बुक डेबिट बैलेंस याद कर लें आप, कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, ठीक है, कैश बुक अपने पास है, डेबिट बैलेंस है आपके पास। चलो अब इसमें क्या होता है, चेक इशू हो गए, माने चेक हमने अपने पास से निकाल दिए, इसका मतलब हमने अपने पास से पैसे कम कर दिए हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो तो पहुंचे ही नहीं भाई बैंक के पास, इसका मतलब क्या समझ गए, पासबुक में पैसे कम नहीं हुए हैं, पासबुक में पैसे कम नहीं हुए हैं। और अभी हमने आपको ये बताया था कि पासबुक पर हमारा कोई जोर नहीं है, हम पासबुक में कोई करेक्शन नहीं कर सकते, हम करेक्शन अपने ही तो करेंगे। क्या करेंगे हम, इस जो चेक इशू जो हमने पैसे लेस कर दिए थे उसको हम वापस से ऐड कर देंगे, समझ गए, वापस से हम उसे ऐड कर दें तभी मिल पाएंगे, अदरवाइज मैच ही नहीं हो पाएगा, ठीक। और चलते हैं, चेक डिपॉजिटेड या कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, कुछ कैश है कुछ चेक है जो बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया, तो पासबुक तो बढ़ गई हमारी, कैश बुक में तो बढ़ा ही नहीं, बढ़ा दो, हम भी अपने यहाँ बढ़ा लेंगे, और मजे आ गए, पैसे आ गए हमारे पास, ऐड कर दो। बढ़ाने का मतलब क्या होता है, ऐड कर देना, समझ गए। और चलते हैं आगे, इंटरेस्ट और डिविडेंड अलाउड और कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने हमें कुछ इंटरेस्ट दिया है या कुछ डिविडेंड हमारे पास आ गया है, तो पैसा आया ना, है ना, तो उन्होंने बैंक किस में बढ़ाएगा, बैंक बढ़ाएगा सिर्फ पासबुक में, और हम बढ़ाएंगे किस में, कैश बुक में। बढ़ा लो यहाँ पे, लगा कर लो इसको ऐड, ठीक है।
बहुत सिंपल है, जो इनकम है ना समझ लो वो ऐड कर दो अपने यहाँ, है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज, बिल्स हैं रियलाइज हो गए हैं, पैसे आ गए हमारे पास, माने कैश उसमें आ गए होंगे हमारे पास, बैंक में आ गए पैसा हमारे पास, यहाँ नहीं आया अपन भी ले लो, ऐड कर दो, ठीक है। और देखो रॉन्ग क्रेडिट ग्रांटेड बाय बैंक, बैंक ने गलत क्रेडिट कर लिया, आपको भी अपने यहाँ ऐड करने पड़ेंगे। बैंक ने अगर अपने यहाँ पैसा बढ़ा लिया है गलती से तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, तब जा करके स्टेटमेंट मैच होगा, समझ गए। बढ़ा लो, सही है, सब इनकम है हमारी, बढ़ा लो पैसा अपने यहाँ, तुरंत से सारा ऐड कर लो। अब चलते हैं इधर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट हुए, सोचो आपको किसी ने चेक दिया है ना, आपको किसी ने चेक दिया, इसका मतलब यही मान लेते हो ना कि इतना पैसा हमारे पास बढ़ गया, सही है ना। तो आप उस बढ़े हुए पैसे को क्या करते हो, तुरंत अपनी चेक उसमें कैश बुक में पैसा बढ़ा लिया आपने, माना आपके पास 1,000 रुपये का चेक आया, आपने 1,000 रुपये बढ़ा लिए तुरंत, पर वो तो गए ही नहीं बैंक में, तो इसका मतलब पासबुक तो बढ़ी ही नहीं, और हमने अपने यहाँ बढ़ा रखा है। मैच करने के लिए क्या करोगे, लेस करो भाई 1,000 रुपये को, समझ गए ना। कि जब चेक आया था तब आपको लगा कि ये पैसा आपके पास आ चुका है, आपने तुरंत कैश बुक में अपने पैसे बढ़ा लिए, पर वो तो चेक पहुंचा ही नहीं वहां पे। या सोचो वो चेक डिसऑनर हो गया, अगला ही पॉइंट लिखा हुआ है, या वो चेक डिसऑनर हो गया तो भी आपको लेस करना पड़ेगा, पैसा नहीं मिलेगा आपको। बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज कर लिया, पैसा निकाल लिया, अपने अपने चार्जेस ले लिए, या फिर उसने कोई भी इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, ठीक है। तो बैंक कहाँ से पैसा निकालेगा, बैंक हमारी पासबुक में से पैसा कम कर देगा, माने वहां पर उसका ट्रीटमेंट कर देगा, कहने का मतलब ये है, समझ गए। तो आप भी अपने यहाँ पैसा कम करो, लेस करो, समझ गए। बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो किसी भी कस्टमर को हमारे, या फिर हमारी LIC का कोई प्रीमियम है वो भी पेमेंट कर सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो बैंक पैसा हमारा वहीं से कट गया, बैंक से, पासबुक में पैसे कम हो गए हैं, समझ रहे हो, कैश बुक में भी आपको पैसे कम करने पड़ेंगे, लो हो गए कम। रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, जैसे ये हो गया था, ये क्रेडिट अगर हुआ था पैसा बढ़ गया था तो हमने बढ़ा लिया था, ये कम हो गया है तो हमें भी अपने पैसे कम करने पड़ेंगे। और जब आप कम करके लेकर के आएंगे ये सारी चीज़ों को, तो जो यहाँ पर जैसे माना 1,000 रुपये का है ये कैश बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस 1,000, इसमें ये इतने सारी चीज़ों को ऐड करोगे और इतनी सारी चीज़ें लेस करोगे, तो यहाँ पर जो आंसर निकल आएगा वो आपका पासबुक से आकर के मैच हो जाएगा, पासबुक का बैलेंस निकल आएगा तुरंत। समझ गए मेरी बात को, पहले इतना समझे फिर हम आपको इसका स्टेटमेंट समझा देंगे। इतनी बात अगर आपको क्लियर है, इसके सेकंड स्टेप की साइड चलते हैं, ठीक है। जैसे ये तो था कैश बुक का डेबिट बैलेंस, समझ गए। अब क्वेश्चन जो आता है वो आपका वो आ गया हमारा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से, ठीक है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, अपोजिट है ना, एक दूसरे के अपोजिट है, वो रूल भी अपोजिट कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज लेस की है वो ऐड कर दो, जो ऐड की है वो लेस कर दो, दिमाग में इसको सेट कर लो, दिमाग में इसको सेट कर लो और क्वेश्चन इसका कर दो। कोई दिक्कत थोड़ी है कि भाई हम जब कैश बुक में थे तब हम क्या करते थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उल्टा करते चले जाओ। फिर समझाएं अपनी बात को, ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, इसका अपोजिट है बिल्कुल ये। अगर क्वेश्चन कैश बुक के पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से आ रहा है तो ये जो रूल हमने आपको बताए हैं कि इतनी चीज़ों को ऐड, इतनी चीज़ों को लेस करते हैं, तो जिनको लेस करते हैं उन्हें तो आप ऐड कर दो, जिन्हें ऐड करते हैं उन्हें आप लेस कर दो, आपका आंसर मैच हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 2 केस हो गए, एक केस ये और एक केस ये, सही है। अब चलते हैं कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, और पासबुक का डेबिट बैलेंस। 4 तरीके से क्वेश्चन आ जाता है आपको, चाहे इसके हिसाब से आएगा, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, समझ गए। हमने अभी आपको क्या बताया, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो बिल्कुल इसका अपोजिट बनेगा पासबुक के क्रेडिट बैलेंस में, ठीक है। अब कैश बुक का डेबिट बैलेंस और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, तो ये इसके अपोजिट है कि नहीं है ये अपोजिट, रूल भी इसमें अपोजिट हो जाएंगे जो हमने भी बताया। इसका मतलब ये और ये बिल्कुल सेम बनते हैं, एक दूसरे के जैसे, बिल्कुल एक दूसरे के जैसे बनते हैं, सेम टू सेम बनते हैं, कोई रूल चेंज नहीं है, और ये अपोजिट बनता है। इसका मतलब ये बिल्कुल इसके जैसा है,
पासबुक का डेबिट बैलेंस, बिल्कुल इसके जैसा है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस के जैसा, कोई चेंज नहीं, किसी तरीके का नहीं। जो रूल इसके हैं वो रूल इसके हैं, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं है। एक बार रूल सेट करो दिमाग में, और दिमाग में बेटा सेट करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप चीज़ों को लॉजिकली समझो कि जो चीज़ हमारे पास है हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, जो चीज़ बैंक के पास है हम उसमें चेंज नहीं करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग सारे काम कर लो, अपने अकॉर्डिंग सारे काम, अपने को समझ लो कि हम कौन, हमें कैश बुक है, समझ गए? तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत आराम से इसमें सॉल्व हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस अब आपको इसका स्टेटमेंट और बता दें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कुछ करवा देंगे, तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलते हैं उधर साइड पे। देन लेट्स स्टार्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऐसा होता है, देखो क्या हम लिखेंगे। सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020 चल रहा है, तो 2020 पर्टिकुलर्स अमाउंट डिटेल्स के लिए और एक अमाउंट फाइनल अमाउंट के लिए अपना, है ना। हम स्टार्ट करते हैं, जैसे बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस एज्यूम कर लिया हमने कि डेबिट बैलेंस आपको दे रखा है कैश बुक का। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस लिख करके इसको हम फाइनल यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे इसमें। अभी हम फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन में जितने भी आइटम को हमको ऐड करना हो वो हम इकट्ठे ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 नंबरिंग नहीं लिखेंगे, मतलब हम क्वेश्चन वाइज करेंगे। उसको हम इंटरनल कॉलम यानी कि डिटेल वाले कॉलम में अमाउंट को, सारे क्वेश्चन के जितने भी अमाउंट को हमें ऐड करना हो, हमने बताया भी आपको अभी कि कितने चीज़ों को हमें ऐड करना होता है, ऐड करके हम फाइनल अमाउंट बाहर लिख देंगे, और यहाँ पर नीचे इसमें इसको ऐड करने के बाद यहाँ फाइनल अमाउंट निकाल देंगे। उसके बाद जितनी चीज़ों को हमें लेस करना हो वो सारे इकट्ठे लिख लेंगे, और उन सबको यहाँ लिखने के बाद बाकी सब टोटल लगा के यहाँ लिख करके अमाउंट को लेस करने के बाद यहाँ पर हमारा ये निकल आए, जो क्या आएगा निकल करके, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक का डेबिट बैलेंस हम कर रहे हैं, तो ये सारे उसमें चेंजेस करने के बाद, ये सारे उसमें हम सुधार करेंगे, ये सारे चेंजेस करने के बाद में जो भी बैलेंस निकलेगा वो क्या आएगा। अगर ये कैश बुक के हिसाब से तो ये पासबुक के हिसाब से आएगा, ये डेबिट है तो ये क्रेडिट आएगा, अपोजिट आता है ना। बस स्टेटमेंट आपका तैयार हो गया, ठीक है। हार्डली अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो हार्डली 3 से 4 मिनट लगते हैं एक BRS का क्वेश्चन करने में, 3 से 4 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बताओ मुझे सिर्फ ऐड और लेस ही तो करना है। करना क्या है इसमें, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई मल्टीप्लाई नहीं, ऐड करो लेस करो आंसर निकालो। लेकिन होगा तभी जब आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी 4-5 प्रैक्टिकल करवा देंगे, तो आपको जो भी इसमें रहा होगा वो भी आपको समझ में आ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मेरा काम आपको समझाना है, अपनी साइड से 100% नहीं 200% देना है, ठीक है। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, या इसमें कोई प्रॉब्लम हो, या मैंने कुछ थोड़ा ऐसा पढ़ाया हो, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे ज़रूर बताएं आप। बाकी इसका रिवाइज करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।